मैं उन्हें नहीं लाया, माँ और महादेव की कृपा से वो अपने आप सनातन धर्म में आए हैं, अपने आप आए हैं। और ये घर वापसी नहीं है, उनकी धर्मांतरण है, क्योंकि वो सैयद हैं। वो अपने आप को सीधा मोहम्मद की डायनेस्टी से जोड़ते हैं, उस कुल वंश परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं, उसके मोहम्मद के परिवार से जोड़ते हैं। तो ये सनातन धर्म का सौभाग्य है, हम सब का सनातन के मानने वालों का सौभाग्य है, और ये उनका भी सौभाग्य है। और अब उनका नया नाम जो है वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उन्हें इसी नाम से बुलाया जाए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से उन्हें बुलाया जाए और इसी तरह से उन्हें याद किया जाए। नहीं, वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे। उन्होंने मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में जो पढ़ा उसे बोल रहे हैं, और सच्चाई सामने लाना सबका काम है। और खासतौर से देखिए मुसलमानों की बात देखिए, मुसलमान खुद दूसरों के मंदिरों को तोड़ते भी हैं, उनकी किताबों को जलाते भी हैं, उन्हें बेइज्जत भी करते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली भी उठती है तो चिल्लाने लगते हैं। असल में इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये संगठित अपराधियों का गिरोह है इस्लाम। हम लोगों ने इस्लाम को समझा ही नहीं। जिसे वो मोहम्मद कहते हैं, उसके बारे में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने, जिनका पूरा नाम वसीम रिजवी था, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी। और किताब उन्होंने ऐसे नहीं लिख दी, 350 किताबों का अध्ययन करके, 350 किताबों की इस्लामिक बुक के रेफरेंस से उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब पूरी तरह से ऑथेंटिक है और तथ्यों पर आधारित है। अब मुसलमानों का जो गिरोह है, ये जिहादियों का जो गिरोह है, ये उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। ये उनसे बहस नहीं कर पा रहे हैं, और अब बहस नहीं कर पा रहे हैं तो फतवा दे रहे हैं, और जब फतवे में कत्ल नहीं कर पा रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं कि जी सरकार ये करे, सरकार वो करे। अरे तुम जब दूसरों के साथ ये करते हो, दूसरों के मठ मंदिरों को तोड़ते हो, तब क्यों नहीं चिल्लाते हो? जब तुम दूसरों की बेटियों को बर्बाद करते हो लव जिहाद के नाम पे, जब क्यों नहीं चिल्लाते हो? जब तुम दूसरों का कत्ल करते हो, तब क्यों नहीं चिल्लाते हो? आज तक दुनिया में कोई ऐसा इस्लामिक देश है जहाँ ये किसी को आज़ादी देते हो? जब ये किसी को आज़ादी नहीं देते तो दूसरों के देशों में इन्हें आज़ादी मांगने का अधिकार क्या है? इस समय तो देखिए कुछ लोग तो हैं जो, देखिए क्या है, मुसलमानों की ज़कात का पैसा जो है हिंदू गद्दारों में बहुत बंटता है। मुसलमान जो अपने धर्म के लिए रोज़ पैसा निकालते हैं वो अरबों डॉलर रोज़ के होते हैं। हिंदू इस मामले में बहुत, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू इस मामले में बहुत कमज़ोर है। वो दान अगर देता भी तो मंदिरों को देता था, लड़ने वालों को नहीं देता, धर्म प्रचार करने वालों को नहीं देता, वो मूर्तियों पर चढ़ाता है, वो धर्म प्रचार करने वालों को कुछ भी नहीं देता। इसीलिए हमारा धर्म कमज़ोर है। तो वो जो मुसलमानों का ज़कात का पैसा है वो उन सभी को मिलता, मुसलमानों को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उन लोगों को भी मिलता है जो दूसरों धर्मों के शत्रु होते हैं, उनके गद्दार होते हैं। तो हिंदुओं में ऐसे गद्दार बहुत हैं। ये गद्दार ही इन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी पर प्रश्न लगा रहे हैं, वरना आज हिंदू समाज का युवा इससे बहुत खुश है, और हिंदू समाज का युवा इसे अपने आप को जोड़कर देखता है। हमारे कुल के होंगे, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ था, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ था, वो हमारे पिता के पुत्र के रूप में जाने जाएंगे, हमारे भाई के रूप में जाने जाएंगे, हमारे चाचाओं के, मैंने अपने चाचाओं से, पिताजी से और सब लोगों से बात करके उन्हें अपने कुल में, अपने वंश में, अपने गांव में, अपने गोत्र में, अपनी जाति में, अपने धर्म में उनको स्थान दिया है। और आगे भी अगर कोई आना चाहता है, कोई भी मुसलमान अगर हिंदू बनना चाहता है और हमारे पास आएगा तो हम उसे अपना कुल, अपनी जाति देंगे। और हमारी जाति के लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया था। जिस दिन ये उनका धर्म परिवर्तन हुआ था तो हमारे यहाँ हमारी जाति के बड़े बड़े जो प्रमुख लोग हैं वो यही मंदिर पर आए थे, और उन्होंने सर्वसम्मति से कहा था कि भाई हम इसे अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। आज कोई भी मुसलमान यदि इधर आता, कोई भी मुसलमान, वो पहले किस जाति का था, किसका नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। जो उधर से छोड़ के अगर आना चाहता है, अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसे अपना परिवार, अपना कुल, अपना गोत्र, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना सब कुछ देंगे। ईश्वर महादेव जो दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है, उसको काट के सिर पे जो है ISIS का झंडा लगा के उन्होंने दिखा। देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें समुचित जवाब नहीं दिया गया। जब उन्होंने ये बनाई थी ना, तो इसका जवाब ये दिया जाना चाहिए था कि हमें मस्जिद, जो मक्का की मस्जिद है ना, उस पर अटैक बोलना चाहिए था, जो मोहम्मद की मस्जिद है वहाँ अटैक बोलना चाहिए था। लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग कमज़ोर लोग हैं। उन्होंने अपने इरादे दिखा दिए हैं। महादेव शिव हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और बाबा परशुराम जी ने भी धरती पर जन्म लेकर शिव की ही पूजा की है। तो हिंदुओं के जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी हमारे अपने पंथ हैं, वो सब भगवान शिव को सब मानते हैं। जो भगवान शिव को मानता नहीं है वो सनातनी हो ही नहीं सकता। तो सनातनी सब शिव को मानते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित करके उन्होंने ये दिखाया है कि वो भारत की सारी आस्थाओं को ख़त्म करेंगे। और उसके साथ उन्होंने लिखा है, इट इज़ द टाइम टू ब्रेक द फॉल्स गॉड्स, झूठे देवताओं को तोड़ने का समय आ गया है। तो ये उन्होंने लिखा है।
ये उनकी घोषणा है, उनकी तरफ से घोषणा बहुत पहले से हो रही है। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। अगर सरकार यूपीए की होती ना तो उनका टारगेट था कि 2020 में भारत पर कब्जा कर लेना और भारत पर कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ना। भारत पर कब्जा करना वो इसलिए नहीं चाहते कि भारत पे रह जाएंगे, वो पूरी दुनिया से लड़ेंगे। इस्लाम के जिहाद की लड़ाई बहुत जल्दी दुनिया के हर घर तक पहुंचनी है, तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके बारे में अफवाह फैलाई गई थी, झूठी अफवाह उनके बारे में फैलाई गई थी, और जिस जगह वो काम करते थे उन्हीं के कर्मचारियों ने उन्हें बहुत ब्रूटली पहले तो पीटा, उनकी सारी हड्डियां तोड़ी और फिर बाद में उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। ये घटना हुई थी। देखिए, हर जगह होती है, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ यही होगा। इस्लाम का मतलब समझिए ना, उनका मतलब है सबको कत्ल करना, सबकी संपत्ति को लूटना, उनका यही काम है, ये वो करेंगे जरूर। देखिए, चुनाव आ गया 2022 में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व के लिए कुछ करा नहीं। कुछ करा हो तो बताओ ना, उन्होंने कुछ हिंदुत्व के लिए करा हो तो बताओ। तो वो चुनाव है, चुनाव में बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरा स्वागत है उनका। हमने आपको बताया ना, जो भी हमारे समाज में आना चाहेगा वो कहीं से भी आए। अगर कोई मुसलमान हिंदू बनता है, हम उसे अपना परिवार, अपना गोत्र देंगे, पूरी व्यवस्था हर तरह से उसका साथ देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो।